नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर है या अशुभ है तो उसको किस प्रकार से हम शुभ कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको बलवान बना सकते हैं। इसी बात पर ये वीडियो रहेगा, यानी कि हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम चंद्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं, चंद्र ग्रह को बलवान बना सकते हैं, चंद्र ग्रह को शुभ बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह अशुभ है। तो इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप किस प्रकार से कुछ संकेतों के थ्रू पता कर सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हमने ये तो पता कर लिया कि हमारा पर्टिकुलर यह ग्रह खराब है, लेकिन ये ग्रह खराब क्यों है। जैसे हमने जान लिया कि हमारा चंद्र ग्रह खराब है, चंद्र ग्रह कुपित है या चंद्र ग्रह अशुभ है, ये तो हमने जान लिया कि ये हमारा ग्रह अशुभ है। लेकिन ये अशुभ क्यों है, इसकी वजह, इसकी पीछे की वजह क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक हम वजह नहीं जानेंगे, इसके कारण नहीं जानेंगे, तब तक निवारण कैसे होगा। यानी कि अगर हम यही नहीं जान पाएंगे कि हमें बीमारी जो हो रही है उसका कारण क्या है और हम दवाई गोली लेते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी बीमारी जो है जड़ से कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि हम ये जो ग्रह हमारा खराब हो रहा है उस ग्रह के खराब होने के कारण क्या है, ये कह सकते हैं कि हमारा ये ग्रह खराब क्यों हो रहा है। तो इसकी मैं दो कैटेगरी बताऊंगा। पहली तो ये व्यवहारिक कारण, यानी कौन से आपके व्यवहार खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका ग्रह खराब हो रहा है। दूसरा ज्योतिष में, यानी कि आपकी कुंडली में ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण आपका जो ग्रह है वो खराब हो गया या कमज़ोर हो गया। तो पहले मैं व्यवहारिक कारण आपको बता देता हूँ। पहला बहुत ज़रूरी कारण, अगर आप अपनी माता की, यानी कि जो मम्मी हैं, उनकी अगर आप बात नहीं मानते हो, उनका अनादर करते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, बात बात पे उनसे झगड़ते हो, तो आपका चंद्र ग्रह जरूर खराब हो। अगर आप फालतू की चिंताएं करते रहते हो, बहुत सारी बातें सोचते रहते हो जिसका कोई सर पैर नहीं, ऐसी बात अगर आप सोचते रहते हो, इसका मतलब ये कि आपका जो चंद्रमा खराब हो रहा है, इसका रीज़न यही है। अगर आप भ्रम की स्थिति में हैं, आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं, तो भी ये भी एक कारण है आपके ग्रह के खराब होने का। अगला, अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं, बेवजह पानी का यूज़ करते हैं, तो भी आपका ग्रह चंद्र ग्रह जो है वो खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है। गलत फैसले लेने से भी, अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो भी आपका चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। रात को ज़्यादा देर तक जागने के कारण भी आपका चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। तो ये व्यवहारिक कारण है जिसके कारण चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। तो चलिए अब हम ज्योतिषी कारण जान लेते हैं कि किस कॉम्बिनेशन के कारण आप खराब हो जाता है। कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से जो चंद्र है वो बलहीन यानी कि कमज़ोर हो जाता है या अशुभ हो जाता है। तो पहला कारण ये है कि अगर आपका जो चंद्र है वो नीच राशि में बैठा हुआ। अब चंद्र की नीच राशि कौन सी होती है? चंद्र की नीच राशि होती है वृश्चिक। अगर चंद्र वृश्चिक राशि यानी 8वें नंबर पे लिखा है, इसका मतलब आपका चंद्र जो है वो निर्बल है, कमज़ोर है। दूसरा, अगर चंद्र अपनी शत्रुओं की राशि में बैठा है। अब चंद्र के शत्रु कौन कौन से होते हैं? चंद्र के शत्रु होते हैं शुक्र, शनि और बुध। अगर इन तीन ग्रहों की राशियों में अगर आपका चंद्र बैठा है, अब इन तीन ग्रहों की राशि कौन कौन सी वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र की दो राशि कौन सी है? शुक्र की एक तो है वृष और एक है तुला। इन राशियों में नहीं होना चाहिए आपका चंद्र। दूसरा कौन है? शनि। शनि की दो राशि कौन सी है? एक तो है मकर और दूसरी कुंभ, इनमें भी नहीं होना चाहिए। साथ ही बुध की दो राशि कौन सी है? मिथुन और कन्या। इन कुल मिला के 6 राशियों में आपका चंद्र नहीं होना चाहिए। अगर इन 6 राशियों में चंद्र है तो मतलब चंद्र कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर है, दुर्बल है, अशुभ है। ठीक है, इन राशियों में आपका चंद्र नहीं होना चाहिए। साथ ही चंद्र ने अस्त भी नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य के इतने नज़दीक नहीं आना चाहिए कि चंद्र अस्त हो जाए। तो अस्त वाले चंद्रमा भी अशुभ होता है, या कह सकते हैं वो बलहीन होता है। साथ ही अगर चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट होने का मतलब है किसी अशुभ ग्रह से देखा जाता हो, तो भी चंद्रमा निर्बल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसके कारण, कुंडली की ये कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपका चंद्रमा खराब हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। तो चलिए, मैंने दोनों आपको रीजन बता दिए, व्यवहारिक कारण भी बता दिए और ज्योतिषिक कारण भी आपको बता दिए कि क्यों चंद्रमा आपका खराब हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि चंद्रमा अगर खराब हो गया, आपको पता चल गया है कि आपका चंद्रमा खराब है, आपको रीज़न भी पता चल गया है कि मेरा चंद्रमा खराब क्यों है। अब हो तो गया खराब, अब उसको हमको ठीक करना है। तो किस प्रकार से आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हो, अब उसकी रेमेडीज़ यानी उसके उपाय अब हम जान लेते हैं। अब उपाय भी मैं आपको 4 प्रकार से बताऊँगा। 4 प्रकार मतलब 4 बिंदुओं पर आपको ये उपाय बताऊँगा।
पहला कि किस प्रकार से, मैं पहले बताऊंगा व्यवहारिक उपाय, यानी किस प्रकार से अपने व्यवहार में चेंज करके आप सूर्य को ठीक कर सकते हो। दूसरा, किस प्रकार से आप ज्योतिषीय उपाय करके भी चंद्रमा को ठीक कर सकते हो। फिर मैं आपको मंत्रों द्वारा, यानी कौन से मंत्र का जाप किया जाए जिससे कि चंद्रमा ठीक हो जाए, और साथ ही में आपको कौन सा रत्न धारण कर सकते हो जिससे कि आपका चंद्रमा ठीक हो जाए, ये सभी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारिक उपाय, कौन से व्यवहार आप ठीक करें जिससे कि आपका चंद्रमा ठीक हो जाए। पहला व्यवहारिक उपाय क्या है कि आप अपनी मम्मी से रिश्ते ठीक कर लीजिए, मम्मी की बातें मानिए, मम्मी की इज्जत करिए। इस प्रकार से आपका धीरे धीरे चंद्रमा ठीक होने लगे। साथ ही आप देर रात तक जागना बंद कर दीजिए, जल्दी सो जाइए, यानी टाइम से जल्दी सोना चाहिए, मतलब टाइम से आप सो जाइए। देर रात तक कुछ लोग होते हैं ना जो 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनका चंद्रमा इससे खराब होता है। तो आप जल्दी सोना शुरू कर दीजिए, गलत फैसले लेने बंद कर दीजिए। साथ ही आप बेवजह पानी का उपयोग बंद कर दीजिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप पानी का उपयोग कर दीजिए, फालतू आप पानी को मत फेंकिए, इससे भी आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। तो ये थे कुछ व्यवहारिक उपाय जिसके थ्रू आप अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हम चंद्रमा के ज्योतिषीय उपाय, कि ज्योतिषीय उपाय कौन कौन से किए जाए जिससे कि आपका चंद्रमा ठीक हो जाए। पहला उपाय, प्रतिदिन या हो सकते सोमवार के सोमवार आप शिव जी की उपासना कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए और साथ ही चंद्र स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रतिदिन या सोमवार के दिन आप शिव जी को यानी शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए। सोमवार का व्रत रखना शुरू कीजिए। प्रति सोमवार को यानी हर सोमवार को आप शिव जी के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कीजिए। सोमवार के दिन कच्चा दूध और चावल इसका आप दान कर सकते हैं, या दूध में चावल डाल के यानी खीर बना के भी आप दान कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी, छल्ला या कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहनिए, यानी कि अगर अंगूठी पहनना तो आप उंगली में पहनेंगे या फिर यहाँ पर आप कड़ा भी पहन सकते हैं। ये सोमवार के दिन आप इसको पहनिएगा। अपने घर की अलमारी में चांदी का टुकड़ा रखना शुरू कीजिए, या फिर आप चांदी के आभूषण भी रख सकते हो। जो मजदूर वर्ग है उनको आप दूध पिलाइए, मजदूर वर्ग को दूध पिलाने से भी चंद्रमा आपका ठीक होता है। सोमवार के दिन बट वृक्ष, जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं, बट वृक्ष के ऊपर आप या बट वृक्ष की जो जड़ है उसमें आप दूध चढ़ाना शुरू कीजिए और 3 परिक्रमा उसकी करिए हर सोमवार को, या हो सके तो रोज। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आप बरगद के पेड़ की जड़ में आप जल भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, चांदी को चंद्रमा की धातु मानी जाती है, तो आप चांदी से निर्मित कोई भी आभूषण, चाहे फिर वो चेन हो गले की, या फिर अंगूठी हो, कड़ा हो, महिलाओं के लिए पायल हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप अपने शरीर पर जरूर धारण कीजिए। चंद्रमा की कमजोरी को दूर करने के लिए सोमवार के दिन आप भगवान शिव को रबड़ी का भोग जरूर लगाइए। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चंद्रमा को बहुत ही मजबूत करता है। अगर आप चंद्रमा की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, चंद्रमा के अशुभ फल को दूर करना चाहते हैं, तो आप 9 कन्याओं को खीर खिला सकते हैं। किसी भी सोमवार के दिन आप 9 कन्याओं को खीर खिलाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आप अपने भगवान रखते हैं, उस मंदिर में अगर आप मोर पंख रखते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। साथ ही आपके घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष हो जाए तो वो भी उससे दूर हो जाता है। सांप को दूध पिलाने से और जो मछली है उसको चावल खिलाने से भी आपका चंद्रमा ठीक होता है। एक दूसरा उपाय आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। किसी भी सोमवार के दिन आप दुर्गा जी के 108 नाम की पुस्तक ले आइए, जिसको आप 100 नामा वाली पुस्तक होती है दुर्गा जी की, जिसमें 108 नाम होते हैं। तो 108 नाम के साथ साथ आप 108 ही सफ़ेद फूल ले आइए। कोई से भी सफ़ेद फूल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सुगंधित सफ़ेद फूल होना चाहिए। दुर्गा जी का एक नाम लिया और एक सफ़ेद फूल दुर्गा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर दूसरा नाम लिया, आप दूसरा फूल दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करिए। इस प्रकार से 108 नाम के साथ 108 सफ़ेद फूल, सुगंधित सफ़ेद फूल आप दुर्गा जी को चरणों में अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे भी आपका जो चंद्र ग्रह है वो मजबूत होता है, बलवान होता है। अगर आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उससे भी आपका चंद्रमा ठीक होता है और बाकी के ग्रह भी इससे ठीक होते हैं। तो ये थे कुछ ज्योतिषीय उपाय जिसके थ्रू हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मंत्रों द्वारा किस प्रकार से हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। तो चंद्रमा के बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से 1 या 2 मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है ओम सोम सोमाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमस्य नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। जाप की जो संख्या है वो 44,000 संख्या होनी चाहिए, यानी कुल मिला के 44,000 बार आपको इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करना है। वो कितने दिनों में भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जाप करने से पहले आप एक निश्चित कर लीजिए कि मुझे हर दिन कितने जाप करना है, उतने ही आपको रोज़ जाप करना चाहिए।
चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि रत्नों द्वारा किस प्रकार से, रत्न पहनकर आप किस प्रकार से चंद्रमा को ठीक कर सकते हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती रत्न है। अगर 9.25 रत्ती का मोती लेकर अगर आप सोमवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली यानी कि सबसे लास्ट वाली उंगली है उसमें आप धारण करते हो तो इससे भी आपका चंद्रमा ठीक होता है। तो इस तरह से हमने चंद्रमा से रिलेटेड सारी चीज़ें जान ली। किस प्रकार से चंद्रमा को पहचान सकते हो कि वो कमज़ोर है कि नहीं, अगर कमज़ोर है तो इसको किस प्रकार से मजबूत बना सकते हो, इस सभी की चर्चा इस वीडियो में हमने की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आने वाले अगले जो वीडियो है जिसमें मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताऊँगा कि मंगल को किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो, उसको आप जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय।